हाँ जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। द डायमीटर ऑफ द मून, मून देखिए मून का डायमीटर आपको दे रखा है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है उसका क्या है, 1/4 है मून का डायमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, किस मून जो और अर्थ जो होते हैं वो एक स्फेयर शेप में होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ हमने मान ली है x। ठीक है, देन डायमीटर ऑफ मून। मून क्या है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का क्या है, 1/4 है। तो अर्थ का डायमीटर है ये, और इसको हम 1/4 लेंगे, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ का x है और वो इसका 1/4 है, तो हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x/4। ठीक है, ये आपके पास आ गई डायमीटर्स। अब देखिए, अब हम निकालेंगे रेडियस, क्योंकि क्या है, सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, देन रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या होती है, इसकी आधी होती है व्यास की। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है मैंने। एंड रेडियस ऑफ मून। ठीक है, मून का आपको जो डायमीटर है उसका आधा करना है, और उसका डायमीटर क्या दे रखा है, क्या निकाला है आपने, x/4। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये x/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अर्थ की रेडियस, और ये आ गई आपकी मून की रेडियस। ठीक है, देखिए, सो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, पहले हम अर्थ का निकालेंगे जो कि किसकी है, स्फेयर शेप में है। ठीक है, जो कि स्फेयर शेप में है, तो सरफेस एरिया आपको पता है होता है 4πr², और r की जगह आपको क्या करना है, अर्थ की रेडियस लेनी है, तो ये होगा x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। 4 × पाई, इसको मैं 2 बार लिखूंगी क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा πx²। तो ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब एंड अब मून का निकालेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ मून, जो भी स्फेयर की शेप में है। ठीक है, वो भी होता है 4πr², और r की जगह हमें लेना है ये वाला मून की जो रेडियस है। ठीक है, उसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, इसका भी आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो x/8 का स्क्वायर दे रखा है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिखूंगी। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और 8 × 2 होता है 16, तो ये आएगा πx²/16। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, और ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द मून। अब इनका क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है। ठीक है, तो रेशो आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून, और डिवाइड में आपको लिखना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मून का सरफेस एरिया आपके पास आया है πx²/16। इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ आया है आपके पास πx²। ठीक है, अब देखिए इस πx² के डिवाइडेड में 1 लिख देती हूँ, और इस पूरे को जब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये देखिए πx²/1 है, अपॉन में 1 है, तो इसको गुणा में ले जाऊंगी तो ये 1πx² हो जाएगा। ठीक है, तो πx² से πx² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/16। ठीक है, तो आपके पास रेशो आ गया 1/16। ठीक है, दैट इज द आंसर।
आपको रेशो ही आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि मून और अर्थ का जो सरफेस एरिया उसका रेशो निकालना है आपके को। तो ये आ गया आपके पास 1/16 ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।